हेलो एवरीवन बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। ठीक है, बहुत ही इजी है। आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा भी होगा, है ना, और ट्राई भी किया होगा, बनाया भी होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसका आंसर ये बच्चे डिसाइड कर पाते हैं। देखो यार, मैंने इस बार ऑप्शंस नहीं दिए, जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप यदि इनके ऑप्शंस ना देखें तो क्या आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता था। एक बार आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपने रफ में एक बार ट्राई करिए और देखिए कि आपका भी आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि यदि ये मैच नहीं कर रहा तो मेरा ये मानना है कि समय रहते हम जेईई मेन या नीट की जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा हम और सीरियसली फोकस कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये जज करिए कि ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, और फिर यदि आपको रिएक्शन का आइडिया लग गया तो आपको ये जज करना है कि मैकेनिज्म कैसा हो सकता है। फिर यदि मैकेनिज्म का आइडिया लग गया तो आपको ये जज करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो आपको आंसर करने हैं खुद को। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और सारे आंसर चेक करिए आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। एकदम सिंपल टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो यार, साफ साफ पता चल रहा है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ऑब्वियस ही बात है एनहाइड्रस केस है, मतलब कोई वाटर का कोई केस है नहीं। दिस इज द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, है ना। तो नो डाउट यहाँ पे जो आपका एल्केन है वो साइक्लोएल्केन वाला कोई केस बन सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि साइक्लोएल्केन का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है हमको। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है आपका, ठीक है ना, जो आपका सोडियम है ये क्या करेगा, सिंपली ये प्रोवाइड कर देगा Na++ इलेक्ट्रॉन, E- प्रोवाइड कर देगा आसानी से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऑफर कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा लूज बॉन्ड होगा पहले वहां जाके अटैक करेगा। तो लेट सपोज Br में हमने करा लिया, है ना, बिगर साइज, ऑब्वियस सी बात है, बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब जो बोलना हो वो बोल लीजिए आप, है ना। सो बेस्ड ऑन दैट Br के ग्रुप वहां जाके अटैक कर दिया। जब वहां जाके अटैक कर देगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर Cl एंड दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल की तरह बन चुका है, और आपका Br- जो है वो आसानी से निकल चुका है, एकदम इजीली वे में निकल गया Br-। ठीक है, अच्छा मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे लिया है, आप चाहते हैं तो आप आयनिक मैकेनिज्म भी लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, कि भैया कैसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, बेस्ड ऑन दैट कहां प्लस चार्ज दिखाई देगा, कहां माइनस चार्ज दिखाई देगा, दिस थिंग कैन बी लाइक आप समझने के लिए जज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फ्री रेडिकल वाला लिया क्योंकि वो इजी है। चलिए अब फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है फिर से जो सीडी, अच्छा यहाँ पे जो Na+ है ये क्या करेगा, ये इस Br के साथ NaBr फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, लीव इट। अब फिर फर्दर अभी भी हमारे पास Na की अवेलेबिलिटी है वहां पे, तो उस कंडीशन पे ऑब्वियस ही बात है कि फर्दर वो इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा Cl पे। तो उस कंडीशन पे जब Cl भी रिलीज हो जाएगा एज अ Cl-, तो उस कंडीशन पे क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा लाइक दिस। यहां तो था ही, अब यहां भी आ गया। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये क्या होंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने जो पहले पढ़े थे वुड्स रिएक्शन केसेस, उन सब में आप इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, सॉरी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म होते हुए देख रहे थे। इंटरमोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पे एक तरह से देखा जाए तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। इंट्रा क्यों,